कुछ तो खुशहाल है और जरूरी नहीं कि सब लोग खुशहाल ही रहते लाइफ में, आपका टेंशन जाती रहती है। बट अगर कोई प्रॉब्लम से भी जूझ रहे तो भी बस मैं आशा करता हूँ कि आपको साहस दे और फिर वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे, यही आशा करता हूँ। और आज का टॉपिक हम लोग कहने वाले हैं इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्या है? अंग्रेजी नाम है और इसका हिंदी में अर्थ है आत्ममुक्त। इसका एक चैप्टर ही इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वो IAS के टीचर जो है विकास द्विवेदी थी, मैंने उनसे उनका एक वीडियो देखा था, आत्ममुक्त पर्सन। तो ये जो पर्सन आदमी रहते हैं क्या है, ये एक एक्चुअली साइकोलॉजिकल स्टेट है wherein आदमी को लगता है कि वही सबसे बड़ा ग्रेट है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। भगवान है, भगवान भी क्या है, हम लोग ही है जिसकी वजह से भगवान है। भगवान हमारे लिए नहीं है, हमारी वजह से भगवान है। कुछ लोग मतलब वो एक्सटेंड तक चले जाते हैं, कुछ लोग इस सब चीज़ों में दिल कुछ ज़्यादा ओवर सब चीज़ों में, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि नार्सिसिस्ट आत्ममुक्त चीज़ रहती क्या है, तो पर अभी पता चल रही है क्या रहती है। तो ये मेरा एनालिसिस है, कंफर्म नहीं है बट मैं 95% श्योर हूँ कि ये वही है। तो ब्लंटली मैं आपको बता देता हूँ, मेरा भी डाइवोर्स का केस चल रहा है और मेरी वाइफ आई अस्यूम आई इन 95% से कि शी इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर शी हैज। तो दैट इज द रीजन अभी हमारा डाइवोर्स चल रहा है। अभी आप लोग पूछेंगे कि अगर उसको कुछ डिसऑर्डर है तो आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर देते उसका? मैं आपको जब बस बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। दिस इज नॉट अ डिजीज और कि कुछ बीमारी है कि भाई इंजेक्शन लगाकर मतलब अच्छा कर दे या फिर समझा बुझा कर अच्छा कर दे। ये क्यों ऐसा मानसिकता आ जाती है लोगों में ये मुझे नहीं पता। नहीं, ये कि इसके कारण कुछ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। एक तो ये है कि कोई आपकी प्रशंसा अधिक करते रहे कंटिन्यूस, तो वो एक कारण हो सकता है। फिर कोई आपको कुछ गलत भी मतलब पाठ पढ़ा के रख दे कि भाई इस पर भी तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये वो हुआ, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, और आप चढ़ जाते हो। तो ऐसे मानसिक स्थिति डेवलप होती है कि आप नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि आपको फिर लगने लगता है कि आपकी वजह से ही तो ये लोग को सब कुछ फायदा हुआ है, आपकी वजह से ही ये लोग यहाँ से यहाँ है, आपकी वजह से ही सब कुछ ये हो रहा है। पर क्या आपने विचार किया है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि आपने सब कुछ करके दिया, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि हाँ तुम बहुत ग्रेट हो, तुम अच्छे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में इतने ग्रेट हो। अभी रिसेंटली हमारे भारत के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जय रतन टाटा जी गुजर गए। तो उनको कहा जाता है कि दे वर ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया था, इतना गो थ्रू किया था और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर किया, दैट इज लाइक
हैट्स ऑफ। और उनका जो बोल्ड स्टेटमेंट एंड जो भी ऑनेस्टली वो बोलते थे सीधा स्ट्रेट आउट, सो दैट वाज वेरी ग्रेट। मतलब ऐसी पर्सनालिटी और डाउन टू अर्थ भी थे, ये मैंने सुना। बट इतना बड़ा एम्पायर करना ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही। तो इनिशियली तो हमारा लाइक मैं काइंड ऑफ एम्पायर मीन्स मैं दूसरों का भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर सकता हूँ। बट नार्सिसिस्टिक एक ऐसी मतलब आत्मा मुक्तता ऐसी रहती है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में विजुअलाइज कर ही नहीं सकते हो, भले मतलब सामने वाला उसको जल रहा हो या फिर भले कुछ भी हो जाए उसके घर में, पर आप वो मतलब उसका घर केरोसिन की वजह से, किसकी वजह से, घास फूस की वजह से जल रहा है, परंतु आपको कुछ पड़ा नहीं। आप पानी भी डालने जाने की आवश्यकता नहीं समझते, अरे क्या ऐसा। तो ये है इनिशियली तो हमारा एक मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा था। नहीं अच्छा तो मतलब ओके, ऐसे तो नहीं बोल सकता अच्छा। इनिशियली बस 2 months वगैरह ओके एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि चल रहा था। इनिशियली वो मेरे लाइफ में आई, काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद में उसको पता लग गया कि मैं काफ़ी सॉफ्ट हूँ और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, भले खामियाबी हो ये हो। तो उसका जो डोमिनेटिंग नेचर था वो बढ़ते गया और वो 7 पार के ऊपर चला गया। तो सबसे पहले झगड़ा होने लगा, उसके बाद में बंटवारा होने लगा, और उसके बाद में बंटवारा होने के बाद में हम लोग सेपरेट हो गए, न्यूक्लियर हो गए। फिर भी वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ, झगड़ा कंटिन्यू ही रहा। कभी हमें पलकने में बंद कर देती थी, कभी ये वो। तो हैरेसमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमन के साथ में हैरेसमेंट होते हैं, हैरेसमेंट्स होते हैं। तो यह तो मैं सोच रहा था कि यार पत्नी मतलब जिसके साथ में हमने 7 फेरे लिए है, 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया है, कैसे छोड़ दो? क्यों मैंने बस फाइट किया? क्यों? डिप्रेशन मतलब थोड़ा बहुत डिप्रेशन वगैरह टाइप ऑफ में भी था मैं, कि जो मैंने किया वो सही कदम था या गलत था। तो बहुत विचार किया और ये विचार में मेरा डिप्रेशन चला गया। बट अगर जो चीज़ चल ही नहीं रही है तो उसको फिर धक्का मार के फायदा ही क्या है? लाइफ को अगर जीना है तो जियो, जो डिसीजन लेना है आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार किया कि अगर मैं अपनी शादी तोड़ता हूँ तो मैं धर्म के अगेंस्ट है, जो कि गलत है। ऑब्वियसली शादी तोड़ना गलत है। बट अगर जिस शादी की वजह से अगर तुम्हारे समाज को प्रॉब्लम हो, ओके, मतलब मेरी फैमिली को सबको बहुत प्रॉब्लम होने लगा मेरी शादी हो जाने के बाद में। उसके बाद में चलो वो तो चलो ठीक है, मैं उनको समहाउ मतलब अंडरस्टैंड करवाता रहा, नहीं ठीक हो जाएगा ये वो। बट मैंने एक दो इंस्टेंसेस ऐसे भी देखे, फॉरगेट अबाउट माय फैमिली, दूसरा कोई भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी रहा ना, तो उसके साथ में भी मेरी वाइफ का झगड़ा एकदम खतरनाक वाला हो जाता था। एंड उसमें तो उनकी गलती भी नहीं थी। जैसे कि कुछ रेंट हो गया, मतलब बिफोर मैरिज शी वाज लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, तो वहाँ पर उसको रेंट पे करना था। तो वो बोल रही है कि मैं रेंट नहीं पे करूँगी, मैं ऐसा वैसा सामान लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको बाद में वो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो मैं
मैं सपोर्ट कर रहा था कि मतलब मैं रेंट पे कर देता हूँ ये वो, बट मैं उसको बोला कि यार मैं पे कर देता हूँ रेंट, आप तो इग्नोर करो, तू झगड़ा मत कर। पर वो बोले नहीं क्यों पे करना है, मैं बाद में पे कर दूंगी। वो नेहा ने मतलब 2 लोग कंबाइंड मिलकर एग्रीमेंट किया था, एक जन चली गई तो पूरा अमाउंट एक जन को अभी भरना पड़ रहा है। तो अभी ये सिचुएशन में इसकी मतलब पता नहीं कैसे होना चाहिए। इट इज क्लियर कि अगर रहे तो फिर रेंट तो पूरा ही पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों ही चले जाओ। आइडियली ऐसा होना चाहिए, अगर वो चली गई तो तू भी चली जा, पर ऐसा हुआ नहीं, ये कंटिन्यू रही और फिर उसको फुल इसको फिर अभी परवड़ता नहीं था तो फिर ऐसे हुआ। एंड झगड़ा बहुत खतरनाक हुआ और उसके बाद में मैंने फाइनली रेंट पे कर दिया। तो ये बहुत ही छोटी सी बात थी, बहुत मतलब झगड़ा बहुत बेकार हुआ, यहाँ तक कि पुलिस को बुलाती हूँ मैं, वो ओनर भी बोलता है मैं भी बुला हुआ ऐसा वैसा। तो ये मेरी जो वाइफ है वो उसको बोलती है तू पुलिस को बुला, वो खुद नहीं बुलाती क्योंकि उसको पता है कि यार पुलिस को इन्वॉल्व करना इट इज लाइक अगर कुछ फालतू में ही रहा तो वो लोग भी एंटरटेन नहीं करते, उल्टे का वो लोग और गुस्सा करेंगे ये क्या छोटे मोटे चीज़ों में हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तो शी इज वेरी मच वेल अवेयर, उसके पिताजी लॉयर है एंड लॉयर का ये चीज़ सबसे बकवास है। मेनी लॉयर है, कुछ लॉयर्स है जो भी बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं और कुछ लॉयर्स जो है ना सिर्फ इसके लिए बस कुछ भी बक देंगे आपको, तो दे आर द लीस्ट ट्रस्टवर्दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो वाइफ थी उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी ने इतनी मलाई लगा कर उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर दे दिया। अब ये जो मेरी वाइफ है वो खुद को ग्रेट समझने लगी क्योंकि पापा ने उसको बहुत मतलब प्यार से बड़ा किया है और उसको बहुत ही ग्रेट फील करवाया है। बट ये सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि आप बस इतने बड़े ओशियन में सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो और इससे क्या होता है, इससे समाज का नुकसान होता है। आप जहाँ पर भी जाते हो आप वहाँ पर झगड़ा करते हो और किसी न किसी को हार्म करते हो। तो ये सब मतलब चीज़ों को मतलब नज़र करते हुए मैंने सोचा कि मतलब हमारे हिंदू धर्म वगैरह में भी लिखा हुआ है कि जिस मतलब जो टाइम से तुम्हारा लेट्स से कि मतलब तुमने कुछ वचन दिया है और तो तुम्हारे जो वचन की वजह से समाज का बुरा होना शुरू हो जाए तो फिर वो जो वचन है उसको तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। मतलब ये पर्सपेक्टिव को मैंने थॉट देने के बाद में मुझे लगा कि अगर मैं ये रिलेशन कंटिन्यू करूँगा तो अभी तक जितना इंस्टेबिलिटी नाइंसाफी या जितना झगड़ा हुआ है लोगों के साथ में जितना अत्याचार हुआ है वो और बढ़ने ही वाला है, वो कम होने नहीं वाला है। सब में ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट यूजुअली बॉयज लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो लड़की है क्या ही करेगी, बट लड़की लोगों के पास वो मेंटल टॉर्चर वाला जो टैक्टिक रहता है वो मेंस के पास नहीं रहता है। उनका पता नहीं, उनका पेशेंस तो टॉर्चर करने के लिए कुछ भी। तो ये सोचने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि डाइवोर्स विल बी द राइट डिसीजन, क्योंकि ये जो बीमारी है उसको हील करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए यही उपाय है कि आप उसको रियलिटी से आप उनको आईना दिखाओ कि रियलिटी क्या है, कि आपके हिसाब से नहीं जिंदगी चलती, आप लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
अगर प्रेम रहता है तो फिर कंट्रोल किसी को करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है बिना कहे बिना बोले। बट आप अगर धमकी से, आप जबरदस्ती अगर कुछ कंट्रोल करना चाहोगे, कोशिश करोगे, जैसे कि मेरे वाइफ ने कोशिश की, तो कभी ना कभी वो हासिल किया हुआ जो भी है इज्जत या फिर कमाई या जो कुछ भी है, रिलेशन टूटना उसका निश्चित है। क्योंकि जो सही मायने से आप अर्न करते हो वही आपका रहने वाला है, बाकी सब कुछ टूटने ही वाला है जो कि गलत तरीके से आपने हासिल किया हो तो। और सरप्राइजिंग फैक्ट, चलो मैं ये तो समझ गया कि मेरी वाइफ नार्सिसिस्टिक है, उसके पिताजी जिसने उसको मतलब इतना पाल पोस के लाड प्यार से मतलब बड़ा किया। एंड वन थिंग आई ऑब्जर्व, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ तो फादर इन लॉ को बुरा लगना था, तो फादर इन लॉ ने मुझे गाली भी दिया या जो भी है धमकी दी, जायज है, नो डाउट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। परंतु एक चीज मुझे खटकने लगती, उनके पिताजी ओपनली झूठ बोल रहे, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने ये जो सोने के गहने वो लेके भाग गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, वो ऐसे ही है, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, ये वो। एंड जबकि बाप और बेटी दोनों का मिली भगत है, दोनों के पास सब कुछ है, बट फिर भी एंड ये इतनी स्पष्टता से झूठ बोल लेते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। यदि कोई बेटी के सामने बाप इतना स्पष्टता से झूठ बोलेगा तो क्या ही विद्या मिलेगी। मेरे पिताजी हैं तो उन्होंने तो कभी मुझे ऐसे नहीं बताया कि, हमेशा उन्होंने ये बताया कि जो सही है वो करो। ये बहुत गलत बात है, पता नहीं, पर इतना हो जाने के बावजूद भी अगर आप अपनी बेटी को ऐसे झूठ, मतलब उनके अपने बेटी पता है कि गलत है फिर भी उसको परेशानी में डालने की वजह सिर्फ अपने मोह, अपने प्रेम की वजह से, क्योंकि आप अपना पिता का कर्तव्य निभा रहे हो, तो उसका भुगतना आप पिताजी को भी होगा। क्योंकि भले ऑब्वियसली लोग बोलते हैं जैसे कि माँ होती है, बाप होता है, तो अपने बेटे को अनकंडीशनली लव करते हैं, परंतु ये गलत है। मैं ये मान्यता नहीं देता, भले माँ हो या बाप हो या कोई भी हो, मेरे भी माता पिताजी हो, कोई भी हो, अगर मैं गलत हूँ तो फिर आई विल नॉट टेक अप्रिशिएशन उसका, मुझे लाइक कोई बात का मुझे अप्रिशिएशन, अगर मैं गलत हूँ ऐसा मुझे पता चला तो वो टाइम से मेरे को जब तक वो गलत में रेक्टिफाई नहीं कर लेता, मेरी आत्मा को मतलब संतोष नहीं मिलता। तो दैट इज द पॉइंट। अगर आप खुद की आत्मा को संतोष नहीं कर पाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आप वही करो जिससे आपको पता है कि ये सही है, सबके लिए सही है, समाज के लिए सही है, और ये है। आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, बट यस कुछ मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो कि मैंने इग्नोर किए। ये सब रेड फ्लैग्स मैंने इग्नोर करने के बाद में ये मैं दलदल में पहुंचा हूँ, और अब ये दलदल से बाहर निकलने का थोड़ा हिम्मत आया है फाइनली।
तो ऐसा है, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। बट ये जो आत्ममुक्ता जो रहती है बहुत ही बेकार चीज है और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप उनको छोड़ दोगे, उनको अकेला छोड़ दोगे तो यही उनका आइडियल उपाय है। तो फिर उनको अपने सामने अपनी दुनिया नष्ट होते दिखाई देगी। जब पीपल रियली डोंट वैल्यू देम, जो पर्सन खुद को आत्ममुक्त बताते हैं, अगर कोई लोग उसको इग्नोर ही कर दे तो उनका जो आत्मा का जो बल है तो वही मतलब चूर चूर हो जाएगा और वो रियलिटी से फिर मिलने की कोशिश करेगा। मतलब वो खुद को जो इतना बड़ा मानता था, जब भी उसको रियलिटी पता चलेगी कि अरे लोग तो मुझे इग्नोर ही कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट, नहीं बस तभी उसको पता चलेगा कि मैं तो बस इतने बड़े अर्थ में बस एक ह्यूमन बीइंग हूँ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन ह्यूमन, दैट इज व्हाट वी आर। तो ऐसा है, ठीक है, यही मेरा मैसेज था। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आपको पहचान करो तो फिर आपको पता है क्या करना है। जिस राइट डिसीजन यही होगा कि आप दूर हो जाओ उससे। इफ ही इज अ नार्सिसिस्टिक, उसी में ही उसकी भलाई है और आपकी भलाई है और समाज की भी। और आप उनको अगर फिजियोथेरेपी के लिए अगर भेजोगे भी तो भी इट इज नॉट समथिंग दैट दे विल एंटरटेन। स्ट्रेट अवे वो लोग ऐसे मना कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम क्लियर हो, मैं मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो लोग दिखाने में वो लोग का कॉन्फिडेंस एकदम हमेशा 100% रहता है। परंतु ऐसे लोग जो आत्मभूत रहते हैं वो जब अकेलापन खुद को महसूस करते तभी वो लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते खुद से। पर यदि आपको वो लोग बताएंगे तो ऑब्वियसली उनके आपको बताते वक्त वो लोग ऐसा बताएंगे। ये है, ठीक है, आप लोग भी मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। और कुछ एडिशनली अगर आपको और कुछ वीडियो टॉपिक्स पर मेरा राय चाहिए तो आप टेक्स्ट कमेंट्स में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे अगर वो चीज़ का नॉलेज या फिर मैंने एक्सपीरियंस अगर किधर देखा है फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।